संगीत का जो मतलब होता है जिसमें समता, समानता, ठीक है। समानता मतलब क्या हुआ, एक स्वर में, सब एक स्वर में है, समान है, सम में है सब, ठीक है। उसके बाद संगीत में बहुत सारे शब्द होते हैं जिसका कि अलग अलग मीनिंग होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। जिसके कि जैसे एक होता है सुर में हूँ, सुर मतलब क्या होता है, लय, धुन, ताल। जैसे कदम ताल होता है ना सेना का, उसमें क्या होता है, कदम ताल में एक लय में चलते हैं। उसी तरह संगीत में क्या होता है, एक लय एक धुन, ठीक है। धुन एकदम बना रहता है, उसी ट्रैक पर गाना गाते हैं हम लोग मिलाकर, किसके साथ, हारमोनियम या तबला या कोई भी वाद्य यंत्र, सितार, गिटार, तबला, हारमोनियम, किसी भी तरह का वाद्य यंत्र के साथ हम लोग क्या करते हैं, संगत करते हैं, मतलब उसके साथ लय में लय, ताल में ताल मिला करके चलते हैं। जैसे सेना की टुकड़ी एक दूसरे से लय में मिला करके, ताल में मिला करके चलती है, ठीक है। तो सम हो गया। सुर मतलब क्या हुआ, सुरीला, कहते हैं ना सुरीला शब्द, सुरीला मतलब क्या हुआ, जो सबका एक सुर है ना, कहता है मत, तुम्हारा क्या मत है, हमारा क्या मत है, उसका अलग है, इसका अलग है, नहीं। सुर मतलब सब एक साथ है, ठीक है। सुरीली ध्वनि कहते हैं ना, मतलब उसका कहीं भी मतलब आरा तिरछा नहीं है, कुछ भी, सुर। और असुर मतलब क्या होता है, असुर का मतलब राक्षस होता है। राक्षस का क्या होता है, कुछ चीज सही नहीं होता है, सब कुछ अस्त व्यस्त होता है। और सुर मतलब एक तरह से देवता सब, असुर का उल्टा, ठीक है। यही चीज है मेन चीज। संगीत में हम लोग जो शिक्षा देते हैं उसमें कितने शब्द अक्षर होते हैं, संगीत में कितने अक्षर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा लास्ट में इसलिए बोल देते हैं क्योंकि फिर हमें यहीं से फिर स्टार्ट करना होता है, फिर यहीं पर पहुंच, जहां से चले हैं वहीं पर पहुंच जाए। लेकिन एक बात गौर करेंगे, संगीत में क्या है, संगीत में स्वर साधना, संगीत को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वर साधना, क्या बोलते हैं। लेकिन इसमें स्वर दिख रहे हैं एक भी, इसमें सारे तो व्यंजन हैं, फिर स्वर साधना क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो है शब्द छुपे हैं स्वर। सा में क्या छुपा है, आ, रे में क्या छुपा हुआ है, ए, और ये क्या है, स्वर है ना, स्वर अक्षर है। गौ में क्या है, म में क्या है, अ में क्या है, ध में क्या है, नी में क्या है, दीर्घई, सा में क्या है, फिर आ है, ठीक है। इसको एक लय हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सा, रे, ग, असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम। जब हम इधर से जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, स्वर को नीचे करेंगे, ऊपर से नीचे। असेंडिंग में क्या होता है, पहला क्या होता है छोटा और लास्ट वाला बड़ा, और डिसेंडिंग छोटा, वही ध्यान रखेंगे। उसी तरह बोलेंगे धीरे से, सा, रे, गा, मा, पा, धा,
सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा रे रे गा गा मामा मामा नहीं गाना मोमो पापा इसमें पापा नहीं पापा ठीक है पापा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पापा मामा गा गा रे रे सा सा रे रे गा 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 मामा पापा पा धा 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 नी 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 सा सा नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा अब 4 बार बोलेंगे सा रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा रे धा पा मा गा
ध प म प म ग म ग रे ग रे सा आ रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग
रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे। इसमें जो है संगीत में जो 7 जो ध्वनि होती है, 7 जो स्वर होते हैं, 7 जो संगीत के अक्षर होते हैं, उसी को अलग अलग तरीके से हम लोग अभी पढ़े हैं ना। कभी दो को 1 को 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर 3 का साथ लेकर के, फिर 4 का साथ लेकर के, फिर उल्टा उसका पढ़े। इसी को अलग अलग तरीके से सरगम बनाया जाता है, अलग अलग तरीके से पढ़ करके होता है ना। हम लोग हिंदी में या इंग्लिश में अलग अलग अक्षर को अलग अलग जगह पर रख करके शब्द का निर्माण करते हैं। इसी तरह इसमें क्या होता है, सरगम का निर्माण होता है इसी 7 स्वरों से। पहले ही बता दिए हैं, इसमें स्वर दिख नहीं रहा है, लेकिन जब पढ़ते हैं जैसे सा, तो सा तो बोलने के लिए है, उसके बाद क्या बच जाता है आ, और आ क्या है, स्वर है। रे में भी क्या है, रे में भी क्या है, दिख तो रहा है व्यंजन, लेकिन इसमें क्या है, ए छिपा हुआ है, स्वर। इसीलिए संगीत को स्वर साधना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर साधना। स्वर मतलब क्या आता है, सरस्वती, मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं सरस्वती माता की कृपा, ठीक है। हमारे स्वर जो है, मतलब इसी से ध्वनि संगीत का निर्माण होता है। ओम को संगीत का मूल या स्वर का मूल ध्वनि कहा जाता है। ओम, ओम हम लोग जानते हैं किस तरह से लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है, लिखते हैं ना ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। ये क्या है, मूल ध्वनि है। इसी से जितने भी स्वर पैदा लिए हैं, इसी से सारे स्वर व्यंजन जितने भी शब्द अक्षर का जो निर्माण इसी से हुआ है। यही ओम शब्द है। ये शब्द का सबसे सूक्ष्मतम, ध्वनि का सबसे सूक्ष्मतम रूप है, ठीक है। जब हम कोई भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो लास्ट में क्या आ जाता है, अंत में स्वर आ जाता है। यानी कि मूल क्या हुआ, स्वर हुआ। और स्वर का भी जन्म किससे हुआ है, स्वर का भी जन्म किससे हुआ है, ओम से। स्वर का भी जन्म क्या हुआ है, ओम से। ओंकार की साधना बोलेंगे, यानी कि हम स्वर साधना करते करते ध्यान में चले जाते हैं, ओंकार की साधना। और ये क्या है, एक तरह से भगवान की पूजा और प्रार्थना भी, ठीक है। स्वर साधना, संगीत साधना को क्या कहा जाता है, एक तरह से भगवान की पूजा करना, ठीक है। स्वर से हम लोग क्या हो जाते हैं, कहा जाता है सुर और असुर। सुर जो सुर में है वो देवता है, और जो असुर हो गया वो राक्षस हो गया। बोलते हैं ना, सुर में होना चाहिए आदमी को, लय में होना चाहिए। जिंदगी भी क्या होना चाहिए, लय पर होना चाहिए। जिंदगी में हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, शोरगुल नहीं, ठीक है। कहीं भी आप भीड़ भरे इलाके में जाते हैं तो शोरगुल होता है, ठीक है। संगीत का मतलब हुआ जहाँ पर हमारा मन शांत हो जाए और खुश हो जाए और हम अपने आप में स्थित हों, है ना। ये सब चीजें, मन शांत रहेगा तभी तो हम ज्यादा कुछ सीख भी पाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हम लोग करेंगे, जितना भी कराए हैं, 2-2 करके बोल करके, 3-3 करके, 1-1 करके, 4-4 करके बोले हैं, तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे। फिर क्या किए हैं, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 बोलते थे ना, सा रे गा रे गा म प ध नि ध नि सा, इस तरह के बोलते थे। इस तरह से भी करना। फिर 4 करके बोलते थे, सा रे गा म रे गा म प ध, इस तरह से बैक से स्टार्ट करके इस तरह से प्रैक्टिस करके लाना है। लिखना इतना ही है, लेकिन इसी अक्षर से अलग अलग सरगम बना करके हम लोग प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है। आज का क्लास इतना ही रहने दें, प्रैक्टिस ठीक रहा है ना। और जिसको जो अगर संगीत आ रहा है उसको संगीत भी गाने की कोशिश करना है। और अब जो संगीत तुम लोग गाओगे गाना, थोड़ा लय तुम लोगों को बनेगा, ठीक है। इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आज का क्लास ओवर करें, ठीक है, चलो।